स्टॉर्म पायलट साहब आए हैं। हेलो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपको मोमन की तलाश है, मैं आ गया हूँ। नहीं, आप मोमिन नहीं है ना, आप बस बस मोमिन होने का धोखा दे सकते हैं मुझे, है नहीं है आप। अच्छा नहीं जी नहीं, सर। मैं अभी आपने बात की, मैं बिल्कुल आज मोमन बन गया हूँ। मैं अच्छा आपसे टफ क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, चले जी। अब अभी अगर मुझे आपने इस जवाब बच्चे ना आए को तो फिर ना करना। हाँ जी। इस बच्चे को आपने कैसे टरखा दिया कि फीमेल जो है और मेल जेंडर जो है इवोल्यूशन के अर्ली प्रोसेस में सेपरेट हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। चले, एक जी बात जी। समझ आ जाती है कि इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में बढ़ता है और उसके ऑर्गेनिज्म ऑर्गन जो है वो पैदा होते हैं। हम्म। लेकिन अगर जब वो स्प्लिट हुए तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो फीमेल के अंदर जो चेंजेस आई, उसकी वूम और अदर जो फर्टिलिटी के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए थे, ये कैसा इत्तेफाक है कि साथ साथ मेल के फीमेल का भी डेवलप हो रहा है। अगर हम चांसेस पे प्रोबेबिलिटी को रखें बात को, तो प्रोबेबिलिटीज इटसेल्फ लाइफ का वजूद में आना, आपको पता है 10 पावर टू पावर 50 है प्रोबेबिलिटीज। इवन इवन जो राइट एंजाइम्स प्रोटीन्स का मिरर इमेज में आपने सामने आ जाना, उसकी भी प्रोबेबिलिटीज ये है कुजा के लाइफ का वजूद में आ जाना। और आप कह रहे हैं कि चले माना एक अगर स्पीशीज कीड़ा जानवर माइक्रो कोई भी चीज पैदा हो गई, उसका इतफाक इतफाकात ऐसे हुए मौसम की वजह से या सराउंडिंग चेंजेस की वजह से, उसमें डेवलपमेंट होती गई इन 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 सर्टेन डायरेक्शन। हाउ इज इट पॉसिबल कि फीमेल उसके साथ क्रिएट हुई है और उसके अंदर भी वही चेंजेस आ रही हैं, और ना क्या आउटर बल्कि इंटरनल चेंजेस आ रही हैं? दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन फॉर मी। एंड ऑल्सो इट इज रेफर्ड टू इन द कुरान कि हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया। एंड व्हाई कुरान इज स्पेसिफिकली सेइंग हमने तुमको जोड़ों में पैदा किया? Now this question is for the people of 1400 years ago, और आज के साइंटिस्ट के लिए भी है। हमें इशारा किया गया है कि तुमको इसके अंदर तुम देखो कि जोड़ों में पैदा किया। हाउ इज इट दैट पॉसिबल कि हम जोड़ों में, अगर एक ही स्पीशी होती, मेल होता या एक छपकली ऐसी होती कि जो खुद ही अपने बच्चे पैदा करती है, मेल और फीमेल दोनों, उसके अंदर अपने सारे वो मैकेनिज्म है, वो तो हम क्वाइट इजी टू कंसीव। लेकिन अलहदा अलहदा पैदा होना और अलहदा के अंदर दोनों के अंदर चेंजेस आना, ये मुहाल है कि हम इसको चांसेस पे छोड़ दें या बगैर किसी पर्पज के बाई चांस रैंडमली ये डेवलप हुए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर पहली बात तो मैं आपको वो दिखा दूं कि एक लिजर्ड है जिसको कहा जाता है जीसस लिजर्ड। ठीक है। इसका नाम है कॉमन बेसिलिस्क, इसको कहा जाता है। और ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, यानी इसकी हर फीमेल जो पैदा होती है ना, इसमें 99% पैदा होने वाली फीमेल्स होती हैं। और फीमेल के जो होती है वो बचपन से ही प्रेग्नेंट होती है, उसके अंदर ही वो खुद ही अपने एग्स फर्टिलाइज करके और अपनी क्लोन कापियां बना देती है। ठीक है। और ये जो मसला है ना, ये हमारी स्पीशीज में भी आज से कोई 1-1.5 मिलियन साल में आ सकता है। कैसे? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं इधर एक और चीज, ये है जी आपका वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम वो होता है जो कि फीमेल जेंडर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है। वाई क्रोमोसोम के सामने एक्स क्रोमोसोम के सामने वाई क्रोमोसोम की कोई लेंथ नहीं है, बहुत छोटा है। और ये एवोल्यूशन के दौरान हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि ये छोटे से छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है। और अगले चंद मिलियन साल के अंदर ये इससे भी बहुत छोटा हो जाएगा। और ये काफी स्पीशीज ऐसे हैं जिनके अंदर ये छोटे से छोटा होता जाता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से निकल के दोबारा ए सेक्सुअल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और इस तरह के स्पीशीज वैसे ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो अभी ये जो बेसिलिक्स मैंने आपको दिखाई थी, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर ये जो है ये क्रोमोसोम जो है वो नापैद होता जा रहा है, और इसलिए अब फीमेल खुद ही करती है क्लोन। मगर एक बात हमें पता है कि अगर मेल मिल जाए और वो रिप्रोड्यूस, वो जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले उस लिजर्ड के साथ, फीमेल के साथ, तो उनकी नस्ल जो आगे बढ़ने वाली है उसमें सर्वाइवल का चांस दूसरी से 100% ज्यादा होता है। शायद 100% या कई कई 100 टाइम्स ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल जाती है बच्चे पैदा होने वाले को। और अब जैसे एक लिजर्ड है वो अपने क्लोन बना के 60 पैदा कर देती है, उससे अगली आती है वो क्लोन बनाती है, वो फिर अपने 60, यानी वो 60 की 60 अपने 60 पैदा कर देती हैं।
तो 3601 जैसी लिजर्ड्स एक इलाके में रह रही हैं। अब क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी जो एक पे इफेक्टिव है वो सब पे इफेक्टिव है। यानी आज हमारे यहाँ ऐसा कोविड आया हुआ है, तो आप और मैं और हमारे पास 1000 लोग और हैं, हम में से कितने हैं जो कोविड को इम्यून है, जिनको कोविड कुछ भी नहीं कहेगा। मगर अब उधर ये प्रॉब्लम है कि अगर तो वो 3600 लिजर्ड जो हैं वो एक उनमें से इम्यून है तो सबकी सब इम्यून है, मगर अगर उनमें वो मतलब अगर एक भी इम्यून नहीं है तो सब की सब गई, उनका डीएनए टोटली। मेकअप एक उनका डीएनए हाँ, मेकअप एक जैसा है, वो वो ठीक मतलब है एक मुझको। दूसरे का क्लोन है, वो एक दूसरे का नहीं, क्लोन है। अच्छा, ओके, मैं ये बात समझ आ गई, इसको मैंने देखा, हाँ, आप एक आरएफ भी सुना था ए, मैंने। एक और चीज है फिर, ओरिजिन ऑफ सेक्सेस जो है वो 2 बिलियन साल पहले हुआ, और जिसको हम हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, मतलब एवोल्यूशन का अब एक सिस्टम ही ऐसा है कि फर्ज करें कोई जानदार है जो कि जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसा है जिसकी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, वो कभी भी जो है ना वो कर ही नहीं सकता रिप्रोड्यूस। इसलिए जिसके भी जेनेटिक, इवन के फर्ज करेंगे कोई कोई फीमेल ऐसी है या कोई मेल ऐसा है कि जिसका जेनेटिक मतलब जिसका पीनस को मतलब अगर वजाइना का जो सिस्टम है अगर वो फर्ज करेंगे 7 इंच का है, और कोई मेल ऐसा आ जाए जो कि 15 इंच का जिसका कोई हथियार हो, तो वो क्या करेगा फिर, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो फिर क्या होता है कि वो आगे वो उसका उसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर है या जो उसकी जेनेटिक म्यूटेशन है वो खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसलिए कोई भी स्पीशीज जिसके अंदर, अब एक सिंपल सी बात है, होता क्या है, सबसे जो नॉर्मल बात की होती है कि फर्ज करें एक इलाके में घोड़े रहते हैं या कोई एक जानवर ऐसा रहता है और वो सारे आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि उस इलाके में एक बहुत बड़ा जल्जला आया और एक रिफ्ट वैली बन गई, आधे घोड़े इस तरफ चले गए आधे घोड़े इस तरफ चले गए, ठीक है, और फर्ज करेंगे वो 1 लाख साल ऐसे ही अलहदा रहे और उनके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होती रही, और 1 लाख साल बाद फिर जल्जला आया, वो रिफ्ट वैली खत्म हो गई और दोनों फिर इकट्ठे हो गए। तो अगर तो 1 लाख साल में कोई खासी म्यूटेशन हो गई है, ऐसी म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से लेफ्ट साइड पे रहने वाले घोड़ों के जेनेटिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो राइट साइड पे रहने वाले घोड़े हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिफरेंट हो गए, चेंज आ गई उनमें, तो ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, मगर अगर 1 लाख साल में हो के भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इतने डिफरेंट नहीं हुए तो वो दोबारा आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो दोबारा एक स्पीशीज बन सकते हैं, हो सकता है एक नई किस्म का स्पीशीज उनमें से बने और आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ नॉर्मलाइज हो जाए जेनेटिक मटीरियल और वो ठीक हो जाए। मगर एक और भी बात है, अब इसमें सिर्फ ये जेनेटिक का ही नहीं है, इस तरफ वाले घोड़ों के अंदर कोई ऐसी बीमारी आ गई है जो उन्होंने सरवाइव कर लिया, उनके अंदर उसके खिलाफ मुदाफियत पैदा हुई है, मगर इस तरफ वालों में नहीं हुई, तो क्या होगा, जब ये दोनों दोबारा मिलेंगे तो इस तरफ वाले मर जाएंगे क्योंकि वो उनके अंदर जो है ना वो है ही नहीं है कैपेबिलिटी उस बीमारी से लड़ने की, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर वो एक स्पीशीज जिंदा रह जाएगा जिसके अंदर उस बीमारी से फाइट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, वो ये अकेला रह जाएगा। तो ये बहुत सारे सिलेक्शन प्रेशर्स होते हैं, इवन के ये सेक्सुअल ऑर्गन्स एक जैसे हैं फिर भी एक आधी नस्ल जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ये चीज होती है। दूसरी बात है कि ह्यूमन फीमेल भी उसकी ओवरी के अंदर सारे अंडे जो बर्थ के ऊपर होते हैं वो प्री मेच्योर होते हैं, मगर होते उसके अंदर ही हैं वो सारी जिंदगी, मगर क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेच्योरिटी के ऊपर वो मेच्योर होते हैं और वो उसकी जो है ना वो आना शुरू करते हैं ओवरी से। हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आपको आ रही है आवाज? अच्छा, अभी आ रही है, बोलिए, सॉरी आई हाँ, मिस्ड अ लिटिल बिट। अच्छा, दूसरी बात वो जो आप कर रहे थे ना कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है लाइफ की, ये भी जो है ना एक मिसनोमर है और ये बल्कि बहुत बड़ी ग्रॉस फैलेसी है। कैसे? एक तो हमें आज ये पता है कि मीटियोराइट्स जो टेस्ट लिए हैं आज तक, जो पत्थर गिरते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, उनके अंदर अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। यानी ये कह रहे हैं ना कि अमीनो एसिड्स का बनना बहुत मुश्किल है, अमीनो एसिड्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। यानी ऐसी एक अजीब सी बात है कि उनके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसा है कि अमीनो एसिड्स तो जमीन के ऊपर नहीं बन रहे, वो स्पेस में भी बन रहे हैं, ठीक है। Where do they come from हाँ, अब ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे? जैसे कि हम एक बात हमें ये पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है
वो कैसे बना? यहां पे कोई पहले ही गैसियस नेब्यूला था जिसके अंदर ये हैवियर एलिमेंट सारे थे, जैसे कार्बन, अमीनो एसिड्स को कार्बन हाइड्रोजन चाहिए बनने के लिए, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड्स थे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा पहले जिस जिस नेब्यूला से आज हमारा सोलर सिस्टम बना है, उसके अंदर कोई ऐसा प्लैनेट हो जिसके ऊपर कोई जिंदगी एग्जिस्ट करती हो ऐसे, ठीक है। एटलीस्ट उस पर अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हो। वो बाद में जब उसका वो स्टार जब सुपरनोवा हुआ तो जो भी प्लैनेट था वो तबाह हो गया, और उसके पत्थर जब इधर उधर फैले तो उनके अंदर लाइफ के रेमिनेंट्स थे। और स्पेस के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि स्पेस के अंदर जिंदा रह सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है जमीन पे आके गिर गए हो सकता है हम सोचते हैं कि जमीन के ऊपर जो जिंदगी है वो जमीन पे ही पैदा हुई है, मगर हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ऊपर से ही पैदा होकर नीचे गिरा हो और वो आके जमीन पे मल्टीप्लाई कर गया, वो डाइवर्सिफाई कर गया। तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात है वो जो ट्रिलियन वाला चांस है। एक बात हमें पता है कि जमीन जो है उसका टेम्परेचर बहुत सारे वक्तों पे बड़ा अच्छा रहा है, पानी रहा है, ऑक्सीजन रही है, गैसेस रही हैं, सब कुछ उधर रहा है, ठीक है। तो हम अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लें, इतनी सी कोई फ्लास्क ले लें जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा के, और वो लाइफ वाला एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर भी अमीनो एसिड्स पैदा हो गए थे। हमारी पूरी जमीन, वो फ्लास्क के अंदर तो शायद 1 ट्रिलियन चांस है कि उसके अंदर जिंदगी कब पैदा होगी, मगर अगर पूरी जमीन को आप देख लें तो वहां पे आपका इतना बड़ा एरिया है कि वो ट्रिलियन वाला चांस शायद एवरी 1000 या 500 ईयर्स या इससे भी कम में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो लाइफ इतनी इम्प्रोबेबल नहीं है। लाइफ वैसे भी स्टेप्स में चलती है, ऐसे नहीं है। लाइफ पहले एक सिंपल मैकेनिज्म बनाती है, फिर उसको मॉडिफाई करके मजीद उससे जो है ना, ठीक है, कि उससे मजीद फिर उसे उससे चेंज करते करते अगली लाइफ बनाती है। दूसरी बात है, एलियन ब्लड का बड़ा अच्छा कमेंट आया जिसकी तरफ मैं आ रहा था। ट्रिलियन चांस डजंट मीन के चांस नहीं है भाई, चांस तो है ना। एग्जैक्टली यही बात है कि ट्रिलियन जस्ट डज नॉट मीन कि ये इम्पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल नहीं है। स्टॉर्म पायलट यार ड्रॉप हो गए, ठीक है। तो ये बात है। आई होप कि उनके क्वेश्चंस का आंसर हो गया होगा।